हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा आज हम एम्स हैदराबाद की बात करेंगे और बड़े ही मज़ेदार एम्स है बच्चों ये, है ना। एम्स हैदराबाद में भी हायर रैंक पर ही आपको एडमिशन मिलता है। उसके बहुत सारे रीज़न है, बताऊंगा अभी एक एक करके। अच्छा, ये नया है, लग्जरी बिल्डिंग है। लग्जरी समझते हो आप लोग? और 200 एकड़ में फैला हुआ है। मतलब 200 एकड़ का मतलब समझ रहे हो, गांव बस जाते हैं इतने में अच्छे से। एक बड़ा सा गांव बस जाता 200 एकड़ में, इतना एरिया है, हद से ज्यादा। अच्छा, इसमें रिसर्च लेवल पे काम होने वाला है। शायद जब तक आपका एडमिशन हो तब तक यहाँ पे कुछ रिसर्च सेंटर भी खुल जाए, जैसे दिल्ली एम्स के अंदर है। बहुत एरिया है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, नया है और लेकिन यहाँ पे काम बहुत तेज चल रहा है। तो बच्चों ये आपके प्रेफरेंस में हो सकता है। लग्जरी, शानदार A1 क्वालिटी की बिल्डिंग है, फर्स्ट क्लास मेडिकल लाइफ है और यहाँ पर कॉलेजेस के अंदर फैसिलिटीज बहुत सारी हैं और भी कुछ रीजंस हैं। इसलिए एम्स हैदराबाद में भी बच्चों हायर रैंक पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनकमिंग जब आपका एडमिशन होगा 7-8 महीने 10 महीने बाद, तब आपको बच्चों शायद और ज्यादा चीजें कुछ और दिखने को मिल जाए। हर दिन काम हो रहा है, हर दिन काम हो रहा है, हर 6 महीने में कुछ नई चीज यहाँ पर डेवलप होती रहती है बच्चों। 17 साल के होने चाहिए बच्चों आप कम से कम 31 दिसंबर 2026 में। अपर एज लिमिट है नहीं, बुढ़ापे देते रहो पेपर, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं कि बुढ़ापे तक आप पेपर देते रहोगे। ज्यादा से ज्यादा पहली बात तो 12th पास आउट होते ही तुरंत आपका सिलेक्शन होना चाहिए। नहीं हुआ तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं ऑफलाइन क्लास के अंदर, सर ड्रॉप लेना जरूरी है क्या, या ड्रॉप ले सकते हैं क्या? अरे भैया लो ना, क्या दिक्कत है? अबे ड्रॉप लेने से जिंदगी खत्म थोड़ी ना होती है। बच्चा बोलता है सर 1 ड्रॉप ले या 2 ड्रॉप ले या 3 ड्रॉप ले या 4 ड्रॉप ले या 5 ड्रॉप ले। भैया एक ले लिया दूसरा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साला सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन मस्ट है, ड्रॉप मस्ट है या नहीं है वो तो आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है, लेकिन सिलेक्शन मस्ट है। जो मेरा मानना है, मैं तो खूब बच्चों को बोलता हूं, खूब बोलता हूं, पहला ड्रॉप लो, पहले ड्रॉप में सिलेक्शन हो जाना चाहिए आपका। बाय फॉल्ट किसी वजह से नहीं हुआ, चिंता करने की बात नहीं, दूसरा ड्रॉप भी ले लो। जिंदगी खत्म थोड़ी ना हो गई यार। एक बार डॉक्टर बन जाओगे, सारा वसूल कर लोगे, अच्छा पैसा भी कमाओगे, इज्जत भी कमाओगे, शोहरत भी कमाओगे, सब कुछ आपके पास होगा, वैल्यू आपकी होगी, 100% पीक पर रहोगे आप, आपके पेरेंट्स की वैल्यू होगी। और हमारे देश में डॉक्टर की कमी है, एक अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा हमारे देश को। गवर्नमेंट भी यही चाहती है, हम भी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूं, तुम भी यही चाहते हो। अच्छा, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए 12वीं में बच्चों? आप अच्छे बोर्ड से पास होने चाहिए और ये क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। जनरल कैटेगरी से 50%, ओबीसी में 45%, SC ST में 40%, ये मिनिमम मार्क्स चाहिए। इससे कम तो बेटा किसी के भी आते ही नहीं है, जो फेलियर स्टूडेंट होता है उसके भी तो नहीं आते यार। तो आप तो बढ़िया बच्चे हो भैया, ये तो हम फालतू की बात करते हैं बस। हाँ, बताना मेरा काम है कि मिनिमम मार्क्स इतने चाहिए, इसलिए बता दिया यार। सबके आते हैं यार इतने तो, है ना। सब्जेक्ट कौन से चाहिए भैया? डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी तो चाहिए, तो PCB के साथ इंग्लिश चाहिए। ये बेसिक बातें थी। तो ड्रॉप वाली बात पे हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। ये है मुश्किल काम। ये देखो, मैंने कहा था ना थोड़ी सी हाई रैंक जाने वाली है, थोड़ा सा नंबर ज्यादा चाहिए इसके लिए, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत है यार और एरिया बहुत है, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है। जनरल के अंदर 2500 से 3500 रैंक, ये स्टार्टिंग और क्लोजिंग की बात कर रहे हैं हम। इस रैंक में अगर आप आए तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली है, कोई नहीं रोक पाएगा, इफ और बट की गुंजाइश नहीं होगी। नंबर कितने चाहिए? 685 चाहिए आपको। 670 से लेके 685 चाहिए, 15 नंबर का डिफरेंस ले लेते हैं, ये इतने लाने ही पड़ेंगे। ओबीसी के अंदर 4000 से 5000 रैंक के लिए 670 से 680 चाहिए, एकदम यही चाहिए बच्चों। अच्छा देखो, EWS और ओबीसी में बड़ा लफड़ा चल रहा है आजकल, यहाँ पे ना सेम नंबर चाहिए। जितनी मेरी एनालिसिस है उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं, 660 में लिख देता हूं, लेकिन मुझे लगता है 665 ही चाहिए, है ना। 60 में भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लास्ट ईयर भी ऐसी दिक्कत हुई थी बच्चों यहाँ पर, है ना। तो 660 मान लो, चलो 660 से 680 तक रखो फिर, वेरिएशन, है ना। क्योंकि बच्चों लास्ट ईयर भी यहाँ पर दिक्कत रही थी एम्स हैदराबाद के अंदर। SC में देखो 25,000 से 35,000 रैंक चाहिए, लेकिन 630 से 650 ये एकदम फिक्स है बच्चों, इतने पे ही होगा एडमिशन, है ना। ST कैटेगरी में 40 से 50,000 रैंक, ये 600 कर सकते हो आप, है ना। 600 से 620, 630 ये कर सकते हो। कोई बच्चा बोलेगा सर 590 कर सकता हूं, 590 भी ले सकते हो, लेकिन सेफ स्कोर पे जाओ ना यार, 600 लाओ ना। 590 पे मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड अगर हुआ तो मिलेगा, नहीं तो सेकंड और थर्ड में ही पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पर बच्चों। अदरवाइज फर्स्ट राउंड में तो 590 पे शायद ना मिले, 600 ही चाहिए।
तो ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, समझ लो, सीख लो, ये दिमाग में बिठा लो। अपने ड्रीम कॉलेज के अकॉर्डिंग आप इसको दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने ड्रीम कॉलेज को कमेंट करके भी बता देना कि कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है। टाइम मिला तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, एक डिटेल वीडियो, और आपको मजा आएगा, और बाकी और जो लोग देखेंगे उनको भी बड़ा फायदा होने वाला है। आगे बात करते हैं बच्चों। ये रहा, ये देखो उद्भव, उद्भव है, और उद्भव से जो अनुभव आएगा वो आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है। ये बच्चों यहाँ पर होने वाला फेस्ट है जो कि 2 से 3 दिन तक चलता है। हर एक एम्स के अंदर अलग अलग फेस्ट होते हैं। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे और भी इवेंट करने के मौके मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जिंदगी भर याद रहने वाला ये उद्भव फेस्ट जो आपको एम्स हैदराबाद में मिलने वाला है, लाइफ चेंजिंग और लाइफ एक्सपीरियंस सबसे अच्छे और लाइफ का सबसे ज्यादा याद रखने वाले फेस्ट में से ये रहेगा, आपका जिंदगी भर रहने वाला है। हर साल होता है बच्चों, एनुअल फेस्ट है, लेकिन इस फेस्ट को अगर आपको ज्वाइन करना है बच्चों तो कोई और बच्चा ज्वाइन नहीं कर सकता। जो वहां पढ़ता है या जो एम्स में पढ़ता है बच्चों वही ज्वाइन कर सकता है। आम इंसान, नॉर्मल इंसान इस फेस्ट को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है, रैंक लेके आनी है, फोड़ना है आपको, वो बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा रैंक लाएंगे उतना आपको फायदा होने वाला, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों। फैसिलिटीज की बात करते हैं। ऑडिटोरियम सभी एम्स के अंदर बच्चों कंपलसरी है। बास्केटबॉल स्पोर्ट्स की बात करते हैं। कैफेटेरिया 24/7 मिलने वाला है। A1 क्वालिटी का खाना मिलने वाला है। क्लासरूम A1 है ना, A1 बोल लो या 5 स्टार बोल लो। क्रिकेट ग्राउंड है भैया, 200 एकड़ का एरिया है यार, क्रिकेट ग्राउंड तो मिलना ही मिलना है। कुछ एम्स के अंदर क्रिकेट ग्राउंड अभी नहीं बना है, इसके अंदर है, क्योंकि एम्स हैदराबाद है भैया, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, कट ऑफ हाई जाती है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, तो ये भी मिलेगा। डिजिटल लाइब्रेरी 24/7। फुटबॉल ग्राउंड भी आपको एक बढ़िया सा मिलने वाला है यहाँ पर। हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज 5 स्टार। यहाँ पर कोई इफ और बट नहीं होती है, नो कॉम्प्रोमाइज। हॉस्पिटैलिटी और मेडिकल फैसिलिटीज से नो कॉम्प्रोमाइज होता है किसी भी एम्स के अंदर। हॉस्टल लाइफ एकदम लग्जरी रहने वाली है बच्चों। फर्स्ट ईयर में शायद आपको रूम शेयरिंग मिले, क्योंकि रूम की शॉर्टेज रहती है, बच्चे हर साल आते हैं। सेकंड और थर्ड ईयर से आपको सेपरेट रूम मिलने लगेगा, और अगर अवेलेबल हो गए आपके टाइम पर तो शायद आपको सिंगल रूम भी मिल सकता है, डिपेंड करता है। इंडोर गेम्स में जिम, आजकल बॉडी सॉडी बनाने का बहुत क्रेज है, तो भैया अच्छा पढ़ो, अच्छा खाओ और अच्छी बॉडी बनाओ, और अच्छी तरह से लोगों का इलाज करो, यही आपका काम रहेगा जीवन भर, इसी में आपको एंजॉय करना है ना। लैब A1 क्वालिटी की होती है बच्चों। लाइब्रेरी 24/7 होता है। रिक्रिएशन रूम, और रिक्रिएशन रूम कोई भी सेलिब्रिटीज या कोई भी फंक्शन या छोटा सा इवेंट यहाँ पर क्रिएट, यहाँ पर आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। टेनिस कोर्ट मिलने वाला है, वॉलीबॉल कोर्ट मिलने वाला है। वाईफाई 24/7 भैया, वाईफाई तो हर जगह, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट बहुत सारी चीजों की पड़ती है हमेशा कंटिन्यू ऑर्डर में, तो वाईफाई चाहिए ही चाहिए होगा। आगे बात करते हैं। ये देखो बच्चों, नंबर ऑफ सीट्स जनरल कैटेगरी के अंदर बच्चों 39 सीट्स हैं। नया एम्स है, लेकिन एम्स नया से मतलब नहीं है, यहाँ बच्चा बहुत जाता है भैया, उससे मतलब है। ओबीसी के अंदर 24 सीट्स हैं बच्चों। एससी कैटेगरी के अंदर 14 सीट्स हैं। एसटी कैटेगरी के अंदर 7 सीट्स हैं, और ईडब्ल्यूएस के अंदर 10 सीट्स हैं। सीट्स को जरूर लिख लें आप कहीं पर, ये आपको याद रखना है। इतनी सीट के लिए जो मैंने मार्क्स वर्सेस रैंक बताया है, उसी रेंज में आपको रहना पड़ेगा, तभी आपके आएगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। आपको किसी दूसरे कॉलेज में जाना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा खुद से बच्चों, ये आपको नहीं करना है, पढ़ना है मन लगा के। फीस की बात कर लेते हैं बच्चों। एनुअल ट्यूशन फीस अराउंड 7,000 के आसपास है ना, 7K मान लेते चलो, 7,000 के आसपास है एनुअल। 7×5 35,000 रुपए में आपका कंप्लीट MBBS हो जाएगा। कुछ एम्स में 5,000 रुपए टोटल लगते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी फीस है क्योंकि नया एम्स है, और भी चीजें गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा बढ़ाती रहेगी बच्चों, तो 35,000 रुपए में हो जाएगा। 35,000 रुपए भी यार ना के बराबर है, क्योंकि 1 CR प्लस की डिग्री आपको 35,000 में मिल रही है यार, क्या चाहिए भाई, अब क्या चाहिए यार, फ्री तो है ये, इसके कंपैरिजन में फ्री तो है बच्चों। 1 CR की डिग्री यार बहुत बड़ी डिग्री होती है भाई, 1 CR को जोड़ना, इकट्ठा करना, जिंदगी गुजर जाती है आम इंसान की। तो ये तो आपको सरकार फ्री में दे रही है। क्यों फ्री में दे रही है सरकार? उसका एक मोटो है। क्या मोटो है? आप अच्छे डॉक्टर बन जाओ भैया, है ना। अच्छे डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन के टिप्स मैं यहाँ बता देता हूँ, ये लो।
सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है अपनी दोनों बुक्स, है ना, कंप्लीट करनी है पीसीबी, ये 100% कंप्लीट कर लेना है जल्दी से जल्दी। जिनका हो गया है उनको 2 से या 3 से 4 दिन के गैप में एक 720 मार्क्स का पेपर देना है, और XYZ जो भी नंबर आए, जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए, जितने भी क्वेश्चंस क्या हुए गलत हुए, उन क्वेश्चंस को आपको नोट करना है, उन टॉपिक्स को पढ़ना है आपको डिटेल में, और सीखना है। क्या करना है, सीखना है, डिटेल में सीखना है आपको उन टॉपिक्स को, और कसम खानी है खुद से कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम सेम मिस्टेक नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, जिन बच्चों का अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ, फटाफट सिलेबस खत्म करो। 10 से 15 दिन के गैप में या महीने में 3 पेपर लगाने हैं 720 मार्क्स के। कितने मार्क्स के, 720 मार्क्स के। और जो भी XYZ गलतियां हुई उनको आपको एनालाइज करके मिस्टेक कॉपी में लिख के सीख के समझनी है। और हाँ, जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उन चैप्टर को खत्म करना है, साथ साथ जेई मेंस के 5 साल के PYQ आपको लगाने हैं, क्योंकि एम्स के स्टूडेंट को या फिर टॉप रैंक बच्चों को ये लगाने मस्ट होते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल पीक पर होगा, और कॉन्फिडेंस लेवल पीक पर होगा तो नीट का सिलेक्शन आपका क्लोज होगा। क्या होगा, नीट का सिलेक्शन आपका क्लोज होगा। ये काम आपको करने ही करने हैं। यही काम आप रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन में बच्चों आज से ही अगर करेंगे तो 100 मार्क्स के आसपास आपके बढ़ जाने चाहिए। और 100 मार्क्स एक आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट होने वाला है, क्योंकि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छी जगह होने वाला है, ध्यान रखेंगे। ये काम आपको करना ही करना है। अब सरकार आपको 7,000, 8,000 या 35,000 रुपए साल के खर्च करने हैं 5 साल के अंदर, और 1 करोड़ की डिग्री क्यों दे रही है, ताकि आप एक अच्छे फ्यूचर डॉक्टर्स बने। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ एकदम सिक्योर हो जाएगी, आपके पेरेंट्स की लाइफ सिक्योर हो जाएगी, आपके आने वाले बच्चों की लाइफ सिक्योर हो जाएगी, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, देश का नाम रोशन होगा आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो। और देश का नाम रोशन होगा तो आप अच्छे डॉक्टर बनने के साथ साथ अच्छे इंसान भी रहेंगे, पेशेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, और मरीज बहुत ज्यादा है उनको ठीक करेंगे आप। ऐसी आपको कसम खानी पड़ेगी अपने आप से। उसके लिए आपको 2026 का नीट फोड़ना पड़ेगा। एक सीट के लिए आपको लड़ना है, और तब तक लड़ना है जबकि आपकी एक सीट सेलेक्ट ना हो जाए, तब तक आपको इस पे काम करना है। और हाँ, आपका ड्रीम कॉलेज अगर इस एम्स के अलावा कोई और कॉलेज है, आप कमेंट करें, डेफिनेटली उस कॉलेज पे वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी, और आपको डिटेल में उस कॉलेज के बारे में बताया जाएगा। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी आप बता सकते हैं। तो अभी इतना ही बच्चों, मन लगाकर पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एम्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो बच्चों।